दोस्तों, चीते अपनी तेज गति के दम पर शिकार करते हैं। ये बिजली सी गति लिए अपने शिकार को धर दबोचते हैं। वहीं दूसरी ओर शेर अपने भारी वजन के कारण अधिक तेज नहीं दौड़ पाते, इसलिए भैंसों जैसे बड़े एवं सुस्त जानवरों को शिकार बनाना पसंद करते हैं। लेकिन ताकतवर भैंसों का शिकार करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए भैंसों का शिकार करने के लिए शेरों को समूह की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन भारतीय जंगलों में एक जानवर ऐसा भी है जो आकार और वजन में शेरों से भी कहीं अधिक भारी है। बावजूद इसके उस शिकारी जानवर को शिकार करने के लिए किसी समूह की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाघ की। बाघ अकेले अपने दम पर ही शिकार करने में सक्षम है। बाघों की ताकत के सामने जहाँ गोर जैसी शक्तिशाली गायें भी नहीं टिकती, वहीं बाघ अपनी चपलता के दम पर छोटे शिकारों को भी जकड़ लेते हैं। हालांकि बाघों के पास चीतों की भांति तेज गति नहीं है, परंतु इनके पास छुपने की अद्भुत क्षमता है। जरा इस वीडियो को देखिए। क्या आपको इस वीडियो में कोई बाघ दिखाई दे रहा है? मेरा ख्याल है कि आपकी नज़रें बाघ को नहीं खोज पा रही होंगी। काफ़ी देर गौर से देखने पर भी आप बाघ को नहीं देख पाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ छुपा है। दरअसल बाघ के शरीर में मौजूद धारियाँ उसे टहनियों में इस तरह का छलावरण प्रदान करती हैं कि बाघ दिखाई ही नहीं देता, और ये इसी तरह से छुपकर उन जानवरों को भी पकड़ने में कामयाब हो जाता है जो जानवर बेहद तेज होते हैं। लेकिन क्या इस तरह से टहनियों में छुपने की आवश्यकता अकेले बाघ को ही होती है? बिल्कुल नहीं। प्रकृति ने हमारी पृथ्वी पर निवास करने वाले कई जानवरों को इस तरह की धारियाँ दी हैं, जिन धारियों के दम पर वो जानवर अपने आसपास के माहौल में खो से जाते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बाघों के अतिरिक्त कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में जानते हैं जिनके शरीर पर बाघों के ही समान धारियां हैं। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मधुमक्खियाँ। सबसे पहले हमारी पृथ्वी पर रहने वाले इन नन्हे शैतानों से मिल लीजिए। वैसे हर किसी को मधुमक्खियों से बड़ा ही डर लगता है और शिकार इन्हें करना नहीं होता, तो फिर भला मधुमक्खियों को छुपने की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन असल में बेचारी मधुमक्खियों को भी छुपकर रहना पड़ता है। कई तरह के पक्षी बड़ी ही आसानी से इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। पक्षियों की मजबूत चोंच के सामने मधुमक्खियों का डंक कोई काम नहीं आता। वहीं पक्षियों की नज़रें बेहद तेज भी होती हैं, इसलिए मधुमक्खियों का पूरा शरीर ही छोटे रोए लिए हुए फूलों के समान होता है, ताकि जब ये इत्मीनान से फूलों पर बैठी हों तो पक्षियों को ऐसा लगे कि ये फूलों का ही हिस्सा है। इनके शरीर पर मौजूद धारियाँ भी इन्हें फूलों में घुल मिल जाने में मदद करती हैं। वैसे मधुमक्खियों के जीवन में धारियों के कई अन्य महत्व भी हैं। इनके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती हैं। माना जाता है कि ये दो रंग मधुमक्खियों को सबसे अधिक साफ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए काफ़ी दूर तक एक दूसरे पर नज़रें बनाए रखती हैं। साथ ही मधुमक्खियाँ खतरा पाकर उड़ते समय अपने शरीर को अलग अलग ढंग से लहराती हैं, ताकि इनके बाकी के साथियों को भी खतरे के बारे में पता चल जाए। मधुमक्खियों की गहरी धारियाँ इनके लहलहाते शरीर के साथ बेहतर सामंजस्य बिठाते हुए एक तरह की सांकेतिक भाषा के तौर पर कार्य करती हैं, जिस कारण मधुमक्खियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में आसानी रहती है। गिलहरी। दोस्तों, भारत समेत एशिया और अफ्रीका के बड़े भूभाग पर पाए जाने वाली इस छोटी सी गिलहरी के शरीर पर भी बड़ी ही खूबसूरत धारियाँ होती हैं। रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम जब समुद्र पार करने की योजना बना रहे थे, तब ये गिलहरी बार बार अपनी पूंछ को समुद्र में भिगोकर उस पूंछ से चिपके पानी को दूर रेत पर छिटक आती। जब श्री राम ने गिलहरी से इसका कारण पूछा तो गिलहरी ने बड़े ही विनम्रता और भोलेपन से जवाब दिया कि वो इस तरह से धीरे धीरे करके पूरे समुद्र को ही सुखा देगी। ऐसे में भगवान श्री राम को हंसी आ गई और उन्होंने गिलहरी के दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर गिलहरी की पीठ पर प्रेम से अपना हाथ फिरा दिया। माना जाता है कि तभी से गिलहरी के शरीर पर ये निशान आ गए, यानी ये निशान असल में भगवान श्री राम की उंगलियों के ही निशान है। वैसे जीव विज्ञान के अनुसार गिलहरी अपना अधिकतर समय जमीन पर भोजन ढूंढते हुए गुजारती है। इनका रंग भी मिट्टी और रेत जैसा ही होता है। ऐसे में गिलहरियों के शरीर की ये धारियाँ इन्हें अपने आसपास के माहौल में और भी अधिक घुल मिल जाने में मदद देती हैं। सांप। सांपों का रंग चटक एवं डिजाइनदार होता है। इनके शरीर पर भांति भांति के पैटर्न होते हैं। स्ट्रिप्स यानी धारियाँ भी सांपों के शरीर का एक प्रमुख पैटर्न है। इस तरह के पैटर्न न सिर्फ सांपों को अपने आसपास के माहौल में छुपाए रखने में मददगार होते हैं, अपितु इनके कई अन्य फायदे भी हैं। सांपों का शरीर लंबा एवं दूर तक फैला हुआ होता है। ऐसे में जब सांपों का शरीर हलचल करता है तो अपने पैटर्न की वजह से ये कहीं अधिक तेज गति से हिलते हुए प्रतीत होते हैं, जिस कारण इन्हें शिकारियों द्वारा पकड़ पाना और भी अधिक कठिन हो जाता है।
साथ ही पैटर्न इनके शिकारी को चेतावनी देने के काम भी आते हैं। रंग बिरंगे सांपों का लहराता हुआ शरीर शिकारियों को भ्रम की स्थिति में डाल देता है, जिससे शिकारी समझ जाते हैं कि जिस जीव से उनका सामना हो रहा है वो जीव काफ़ी खतरनाक किस्म का है। वैसे सांपों के शरीर के पैटर्न के आधार पर इनकी पहचान भी की जा सकती है। आमतौर पर गहरे एवं नुकीले पैटर्न वाले सांप अधिक ताकतवर होते हैं। ऐसे पैटर्न अजगर जैसे सांपों पर पाए जाते हैं। वहीं पतली धारियों वाले सांप अपने पास घातक विष रखते हैं। जेब्रा। दोस्तों, बाघों के बाद यदि किसी जानवर के पास सबसे शानदार धारियां होती हैं तो वो जानवर निश्चित रूप से जेब्रा है। इनके सफ़ेद शरीर पर काली धारियां इन्हें बेहद खूबसूरत बना देती हैं। अपनी इन अनोखी धारियों के कारण और झुंड में रहने के कारण जेब्रों का शिकार कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जब ये मैदानों में दौड़ लगाते हैं तो इनकी धारियाँ आपस में इस तरह से घुल मिल जाती है कि शेर जैसे चतुर शिकारी भी ये नहीं समझ पाते कि किस जेब्रा का शरीर कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। जेब्रों के झुंड अपनी धारियों के कारण ही खेतों में लहलहाती फसलों जैसे दिखाई पड़ते हैं, जिस कारण शिकारी जानवर सम्मोहित से हो जाते हैं और ऐसे में किसी एक जेब्रा पर अपना निशाना बनाना कोई आसान काम नहीं रहता। यही कारण है कि कई अन्य जानवर भी जेब्रों के झुंड की ही शरण ले लेते हैं, जैसे कि विल्ड बीस्ट। इन्हें अक्सर जेब्रों के झुंड के साथ देखा जा सकता है। जेब्रों के झुंड के साथ रहने पर शिकारियों द्वारा विल्ड बीस्ट पर भी निशाना साधना कठिन हो जाता है। रिंग टेल्ड लीमर। लीमर मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक अनोखा जीव है। ये दिखने में बंदरों और गिलहरियों की मिली जुली प्रजाति प्रतीत होते हैं, लेकिन शायद आप ना जानते हों कि लीमर असल में इंसानों का सबसे पुराना पूर्वज है। लीमर जैसे दिखने वाले जीवों से ही बाद में बंदर, वनमानुष और होमनिन जैसी इंसानी प्रजाति बनी। वर्तमान में लीमर केवल मेडागास्कर में ही पाए जाते हैं। यहाँ इनकी 40 से भी अधिक उपप्रजातियाँ खोजी जा चुकी है, जिनमें से एक प्रजाति की पूंछ पर बाघों की ही पूंछ की भांति धारियाँ बनी हुई होती है। अब यदि इस धारीदार पूंछ के लाभों की बात की जाए तो लीमर की ये पूंछ उनके पूरे शरीर की लंबाई से करीब 1.5 गुना अधिक बड़ी होती है और लीमर अपनी इस पूंछ को हवा में उठाकर चलते हैं, जिस कारण ये दूर से ही नजर आ जाते हैं। यानी झुंड में रहने वाले इस जीव को इनके साथी इनकी लंबी धारीदार पूंछ की वजह से दूर से ही देख लेते हैं, जिस कारण लीमर अकेले पड़कर गुम नहीं होते। इस तरह से देखा जाए तो लीमर की धारीदार पूंछ इन्हें शिकारियों से बचाने के काम नहीं आती, बल्कि ये पूंछ एक संचार यंत्र की भांति कार्य करती है। तस्मानियन टाइगर। दोस्तों, ये जो अद्भुत जीव आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे तस्मानियन टाइगर कहा जाता था। बड़े अफसोस की बात है कि वर्तमान में जीव दुनिया से विलुप्त हो चुका है। हालांकि ये वीडियो फुटेज वर्ष 1936 का है, परंतु इसके कई दशकों बाद तक जंगलों में तस्मानियन टाइगर को देखे जाने के दावे मिलते रहते थे, परंतु इंसानों ने कभी इस जानवर को बचाने की कोशिश नहीं की और धीरे धीरे ये जानवर जंगलों से गायब हो गया। इसलिए वर्ष 1986 में तस्मानियन टाइगर को विलुप्त घोषित कर दिया गया। इस जानवर के शरीर पर बाघों जैसी ही धारियां होती थी, जिस कारण इसे अपना ये नाम तस्मानियन टाइगर मिला हुआ था। हालांकि दिखने में ये जीव कुत्तों जैसा दिखाई पड़ता है, परंतु मैं आपको बता दूं कि तस्मानियन टाइगर का ना ही टाइगर या बिल्लियों से कोई संबंध था और ना ही कुत्तों से, बल्कि ये एक मार्सुपियल प्राणी था। मार्सुपियल प्राणी कंगारू जैसे उन जीवों को कहा जाता है जिनके पेट के पास अपने बच्चों को उठाए रखने के लिए एक थैली बनी हुई होती है। तस्मानियन टाइगर तस्मानिया, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हुआ करते थे और जब इन देशों में मानवीय गतिविधियां बढ़ी तो मानवों ने इस जानवर को अपने लिए खतरा माना और बड़े पैमाने पर इनका खात्मा करते हुए तस्मानियन टाइगर को विलुप्त कर दिया। हालांकि न सिर्फ तस्मानियन टाइगर बल्कि मानवों के जिम्मे कई सारे अन्य जानवरों को भी नष्ट करने का अपराध विद्यमान है। हमें जो पसंद आता है हम उसे हासिल करने की सोचते हैं और जो पसंद नहीं आता उसे नष्ट करने की। वैसे आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे सूचित अवश्य करें। वहीं यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन भी याद से दबा दें। धन्यवाद।